दूसरे धर्मों के पाए जाते थे। जो हमारे धर्म के नहीं होते थे वो लोग प्रायः गौ हत्या करते थे और हमको चिढ़ाते थे या हमको दुख पहुंचाते थे। लेकिन आज जब देश आजाद हो चुका, देश में हिंदू बहुल वातावरण है, हमारी ही चुनी हुई, हमारे ही वोट से बनी हुई सरकारें हैं, और विशेष करके वो सरकार जो गौ माता की रक्षा का वचन दे करके सत्ता में आई थी, हिंदुओं का वोट लिया था, 18 वर्ष का उसका सत्ता का शासनकाल भी हो चुका है। 9 वर्ष का शासन उसमें से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी का है। उसके बाद भी गौ माता की हत्या नहीं रुक रही है। इसलिए अब इस गौ माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का ऐलान किया गया है। अब ये जो धर्मयुद्ध है ये तभी तो लड़ा जा सकता है जब प्रतिपक्षी हो कोई, पता तो चले कि कौन है। तो हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में कोई विशेष संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको कहा गया कि 40 दिन के अंदर आप करके दिखाइए कुछ। 40 दिन में से 20 दिन बीत गया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। और उसके बाद कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का वक्तव्य आया कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, शंकराचार्य के साथ नहीं हैं। तो जो शंकराचार्य गौ माता की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, ये प्रश्न है कि आप उसके साथ क्यों नहीं हो। और जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह इस समय लगा हुआ है, उसके साथ आप क्यों हो। तो ये प्रश्न है उनके ऊपर भी, लेकिन कम से कम उन्होंने साफ साफ कह दिया, इसलिए उनका आदर करते हुए उनको हम लोगों ने प्रतिपक्षियों में, अपने विपक्ष में रख दिया है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि देश के बड़े जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, अपने आप को धर्मगुरु धर्माचार्य कहने वाले लोग हैं, वो अपना पक्ष तय कर लें कि वो किधर रहेंगे। तो वो जिधर रहेंगे 1 तारीख तक का मौका है, 1 तारीख के पहले वो अपना छोर डिसाइड कर लें, ताकि उसके बाद जो ये धर्म युद्ध आरंभ हो उसमें पक्ष प्रतिपक्ष का जनता को ज्ञान हो। महाराज जी, क्या वजह थी कि पहले वो आपके साथ थे, अब आपके विपक्ष में वो खड़े? बात यह है कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होगा। इसका ज्ञान तो ऐसे ही समय पर आता है। तो जब हमने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए आइए, तो उस समय तो वो हमारे साथ नहीं है। तो हमारे साथ क्या थे वो? यहाँ पोस्टर भी तो लगा हुआ है आपके साथ का, ये पोस्टर। हाँ जी, एक तस्वीर में वो दिख रहे हैं। कई तस्वीरों में दिखेंगे। बात तो ये कोई, ये जो धर्मयुद्ध शुरू हो रहा है किसी भी धर्मी के साथ थोड़े हो रहा है। ये तो जो गौ हत्या इस समय भारत में हो रही है वो हिंदुओं के ही शासनकाल में हो रही है। इसलिए इसमें तो हिंदू ही कोई निकल करके आएगा जो गौ हत्यारा होगा। इसमें कहाँ अब दूसरा भी धर्मी आ रहा है सामने। महाराज जी, भाई और कसाई का क्या अर्थ है? भाई कसाई का मतलब यह है कि जो हमारी माँ को अपनी माँ कहे वही हमारा भाई है। जिसकी माँ कॉमन होती है वही 2 लोग आपस में भाई होते हैं, बहन होते हैं। तो जो हमारी माँ गौ माता को अपनी माँ कहता होगा वही हम भाई होगा, और जो नहीं माता कह पा रहा होगा इसका मतलब कि वो कसाईयों के साथ है तो वो भी कसाई है। तो महाराज जी, यानी इस बोर्ड में जो अंकित किया गया है, जो श्रेणी बांटी गई, उसमें वो भी चीज शामिल हो रही है, कौन भाई कौन? बात यह है कि बिल्कुल शामिल हो रही है, क्योंकि जब आप गाय को माँ नहीं कह पा रहे, हम मांग क्या रहे हैं? यही तो योगी आदित्यनाथ से मांगा कि पहले उनको माँ कहो, राज्य माता कहो। राज्य के स्तर के अधिकारी तुम हो, तुम अपने राज्य के स्तर पर उनको माँ कह करके पुकार दो। तो वो पुकार नहीं पा रहा है, और उसके साथ जो अपने आप को खड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब वो भी माँ कहने में असमर्थ है। उसकी जीभ भी लड़खड़ा रही है गाय को माँ कहने में। वो पशु सूची में गाय को रखा गया है उत्तर प्रदेश की, उससे वो संतुष्ट है। तो जो गाय को पशु कह रहा है और जो गाय को माँ कह रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? वही अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। क्या इसमें राजनेताओं की भी तस्वीरें होंगी किसी? बात यह है कि जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, जो भी धर्म के मामले में अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के लोग हैं, जो भी धर्माचार्य के रूप में कभी भी प्रस्तुत हो चुका है, वो सब इसमें आता है। तो आइए, अब तो देखना है ना कि कौन किधर है, और जो चुप रहेगा वो माना जाएगा कि वो गाय के साथ तो नहीं है। महाराज जी, जिस तरीके से रविंद्र गिरी जी विपक्ष में आए, क्या समर्थन में भी कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जिनसे आपकी वार्ता? बात यह है कि कल शाम को ही ये बात हमारे सामने आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आई थी, तभी हमने कहा था कि कल सवेरे 11 बजे इस बारे में हम वो करेंगे। बहुत सारे संतों महंतों का हमारे पास वीडियो आ चुका है, आ रहा है। अभी हमारे सामने अखिल भारतीय आर्यावर्त सदर्शन साधु मंडल के राष्ट्रीय सचिव श्री भगवान जी आए हैं। ये भी एक बड़ी पीठ के महंत हैं, और 3,500 साधुओं का जो मंडल है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो आपके साथ हूं, गाय के साथ हूं, मैं क्यों गाय के विपक्ष में जाऊंगा।
तो ऐसे लोग आएंगे अब धीरे धीरे सबका पता चले। संत नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो कह रहे हैं रविंद्रपुरी जी कि योगी जी सबको मिला के रखना चाहते हैं और ये सबको बांट रहे हैं, तो सवाल ये है कि हम बांट नहीं रहे हैं, हम तो जो सच्चे असली हिंदू और नकली हिंदू हैं उनकी पहचान करवा रहे हैं। तो क्या असली और नकली दोनों को एक में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। महाराज जी ये तो आज रविंद्र गिरी जी भी नकली हिंदू हैं? हाँ जी, रविंद्र गिरी जी जो अखाड़ा परिषद, देखिए अभी इस बारे में केवल पक्ष विपक्ष बन रहा है। इसकी घोषणा 11 मार्च को होनी है, तब तक का समय अभी है। इसको सार्वजनिक भी करेंगे, पोस्टर सार्वजनिक कर दिया, आप सबके सामने कर दिया। पब्लिक प्लेस पे भी अभी तो क्योंकि शुरुआत की है, अभी इसमें नाम जुड़ने हैं, कुछ इधर जुड़ेंगे कुछ उधर जुड़ेंगे। जैसे जैसे लोग अपने बारे में स्पष्टता करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सूची समृद्ध होती चली जाएगी। पोस्टर एक मार्च को हम जितने लोग आए रहेंगे उनकी सूची जाहिर कर देंगे और पोस्टर भी जारी कर देंगे।